ऐसे नहीं होगा। अभी देखना, चलो इसको रब करते हैं और शुरू करते हैं। इंक वगैरह डाल रखी है क्या आपने? ये बोर्ड को ऐसे कैसे कर दिया यार? मैं समझा रहे थे। देखिए आपके कितने नंबर आए कल वाले टेस्ट में? हाँ, एक गलत हुआ, बाकी सारे सही हुए। किसमें? मैथ्स रीजनिंग दोनों को मिलाकर? और हाँ ले जाओ, सारे ले जाओ। और आपके पूरा 150 का था ना, 150 नंबर का 135। कितना है 135 में से? अच्छा, कोई कौन सी नहीं लेते? कोई कौन सी नहीं लेते? अच्छा, आपके साइंस मैथ्स में कितने कितने हैं? एक के अलावा सारे सही? सारे सही। कैसा था पेपर? बढ़िया, ठीक। देखिए, हाँ उसमें 8 देना चाहिए था। 8 मैंने कहा मोरल डाउन हो जाएगा आपको इसके। अच्छा, इस बार तगड़ा बनाएंगे तो टॉपिक चेंज होगा तो भी तगड़ा बना देंगे। तो देखिए चलिए साइकोलॉजी का शुभारंभ करते हैं। तो इसमें हाँ 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 बिल्कुल, गजानंद जी का नाम लेके। तो इसमें आपके साइकोलॉजी में यूनिट रहेगी, ठीक है ना? यूनिट आएगी, जैसे साइको का मनोविज्ञान का यूनिट है। तो इसमें 5 यूनिट लेंगे। इसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। इसमें भी इंक नहीं है यार, इंक तो भर दिया करो। हाँ लाओ, एक दे दो, ये दे दो, ब्लैक वाला दो एक, तो भी दे दो, कोई है ना, कोई तो चलेगा ही। अब देखिए, आप ध्यान से सुनना, शुरुआत से समझ में आएगा, बढ़िया समझ में आएगा। इसमें यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। फर्स्ट नंबर पर अपन लेंगे अधिगम वाला चैप्टर। नंबर 2 पर लेंगे अपन बाल विकास। नंबर 3 पर आएगी बुद्धि। नंबर 4 पर आएगा व्यक्तित्व, ठीक है। और नंबर 5 में आपके आरटी वगैरह, आरटी 2009, एनसीएफ और जो बचा कुचा कबाड़ा एनसीएफ 2005, वो सारा का सारा इसमें ले लेंगे। ईटीसी लिख सकते हो, ठीक है, क्रियात्मक अनुसंधान वगैरह वो सारे उसमें रहेंगे। तो ये 5 यूनिट रहेगी। पहले वैसे साइकोलॉजी का इतिहास होता है, साइकोलॉजी का इतिहास वगैरह मैं अलग से करवा दूंगा वो पूरा, ठीक है। पहले शुरुआत ऐसी कि जिससे आपको बोरिंग ना लगे। इसका इतिहास बताना शुरू किया ना तो ये शुरू से बोरिंग लग जाएगी, ठीक है ना। तो अपन इसमें पहला चैप्टर है वो स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है इसमें अधिगम, ठीक है ना। अब अधिगम क्या होता है, किस प्रकार से होता है, उसके बारे में मैं आपको पहले स्टोरी सुनाता हूँ, ठीक है। अधिगम इसका पहला ही चैप्टर है, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 1 है अधिगम। 10-15 दिन अधिगम ही अधिगम पढ़ेंगे, ठीक है ना, ध्यान से पढ़ेंगे इसको। अब देखो, अधिगम है एक्चुअल में इसको लर्निंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? लर्निंग बोला जाता है। क्वेश्चन कैसे आएगा वो भी बताऊंगा मैं साथ साथ, और बाकी सारी चीज़ें भी इसमें आपके साथ क्या की जाएगी, डिस्कस की जाएगी। लर्निंग, अधिगम, सीखना एक्चुअल में है क्या, समझ में आई बात? तो व्यवहार होता है, किसी भी इंसान का जो व्यवहार होता है, उस व्यवहार में आपके जो स्थायी परिवर्तन होता है, व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है उसको क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। समझ में आई बात? तो आप बोलोगे कि सर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे आता है? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम। व्यवहार में स्थायी परिवर्तन क्या है आपका? अधिगम। अब इसमें क्या होता है कि जैसे कि अधिगम जो होता है
इसको विभिन्न मनोवैज्ञानिकों की क्या है कि परिभाषा आएगी, जैसे बुद्धि को लेकर भी अलग अलग मनोवैज्ञानिक जो कि क्या करते हैं, मनोविज्ञान की दुनिया में रिसर्च करते हैं, तो वो अलग अलग अपनी अपनी क्या देते हैं, डेफिनेशंस देते हैं। तो वो अपन सारी डिस्कस करेंगे, लेकिन सभी मनोवैज्ञानिकों का अपना अलग अलग मानना है, तो अधिगम की भी अलग अलग डेफिनेशंस बनेगी। ठीक है, किसी ने कुछ कह दिया तो वो भी अधिगम है, तो वो उसकी परिभाषा होगी, वो अपन अलग से लेंगे इसमें। ठीक है, अब इसमें होता क्या है, व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। अब आप बोलोगे कि सर व्यवहार में स्थायी परिवर्तन कैसे आता है और अस्थायी कैसे होता है, बताओ जरा। ठीक है, तो अपन एक बार बात करते हैं कि स्थायी कैसे हो रहा है और अस्थायी कैसे। ये खुद ही खराब है इसलिए नहीं, स्थायी एंड अस्थायी। तो स्थायी परिवर्तन कैसे कि जैसे मान लो कोई व्यक्ति है, वो प्रैक्टिस करता है, अभ्यास करता है। जैसे मान लो आप शुरू में बाइक चलाते थे, है ना, तो बाइक चलाते थे तब क्या हुआ कि मतलब आप पहले नीचे की तरफ देखने लग जाते हैं कि भाई गियर वगैरह कैसे लग रहा है, ब्रेक लग रहा है कि नहीं लग रहा। फिर आप कभी कभी आगे देखते थे, नीचे गियर डालना भूल जाते हैं। फिर आपने वो प्रैक्टिस की, बहुत ही ज़्यादा क्या किया, अभ्यास किया और उसको चलाया, तब आपने अनुभव भी लिया। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, आपने अपने अभ्यास से, प्रशिक्षण से, अनुभव से, फिर वो चीज़ आपके व्यवहार में आ गई, नेचर में आ गई। अब आप कुछ भी सोचते सोचते भी एकदम सही बाइक चलाते हो, आपके दिमाग में भी नहीं रहता कि कौन से गियर में है कौन से में नहीं, वो ऑटोमेटिक काम हो रहा है। मतलब ये स्थायी परिवर्तन हो गया आपके नेचर में, और यही क्या है, अधिगम। अब आप बोलोगे कि सर जैसे अस्थायी अधिगम, अस्थायी मतलब परिवर्तन कैसे होता है व्यवहार में। जैसे मान लो कोई आदमी है, उसने नशा कर रखा है, तो भी उसके व्यवहार में परिवर्तन होगा, बट ये स्थायी परिवर्तन नहीं है। जैसे ही उसका नशा उतरेगा तो व्यक्ति का व्यवहार वापस नॉर्मल हो जाएगा, तो वो आपका क्या है, अस्थायी परिवर्तन है। तो इसको आप किस में नहीं मानोगे, अधिगम। ठीक है, अब और कैसे होगा, जैसे मान लो थकान, किसी भी इंसान में थकान बहुत ज़्यादा है, तो फिर क्या होगा, उसके नेचर में बदलाव देखने को मिलेगा, उस व्यक्ति के नेचर में बदलाव होगा। लेकिन वो नेचर में बदलाव भी आपका कैसा नहीं है, स्थायी नहीं है। तो ये किस में जाएगा आपका कि ये अधिगम नहीं है। अब मान लो थकान है, नशा है, ठीक है, बीमारी है, मान लो कोई आदमी लंबे समय से बीमारी से पीड़ित है, तो भी उसका नेचर चेंज हो जाता है, लेकिन ये भी क्या नहीं है, अधिगम नहीं है। पहला ही क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है कि निम्न में से किसके द्वारा व्यवहार में परिवर्तन अधिगम नहीं है। तो पहला आएगा अभ्यास, दूसरा आएगा प्रशिक्षण, तीसरा आएगा अनुभव और चौथा आएगा थकान। तो थकान से होने वाला परिवर्तन है वो अधिगम नहीं। तो ये हुई अधिगम की कुछ ऐसे अधिगम। आपको मेन समझ में आ गया ना अधिगम है क्या। अब अधिगम क्या होता है, अधिगम को लेकर, हाँ हाँ हाँ, आप मानते हो कि यदि मान लो 5-10 साल बीमार रह जाए, फिर उसका नेचर चेंज होते 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 फिर वो ठीक हो जाए, तो भी वो वैसा ही रहे, फिर वो उसके अनुभव में वो वैसे चला जाता है कि मतलब वो उस चीज को लेकर अभ्यस्त हो चुका है, स्थायी परिवर्तन हो गया ना, वो अधिगम में गया। समझ में आई बात। लेकिन ये बीमारी के कारण वगैरह हो रहा है ना, तो इसको आप अधिगम नहीं मानोगे, क्योंकि उसमें उसका कोई रोल नहीं था। समझ में आई बात। बीमारी की वजह से लंबे टाइम से उसका वो नेचर हो गया और वो स्थायी नहीं रहेगा। आप देख लेना, वो धीरे धीरे वापस सामाजिक परिवेश में आएगा ना, वो ठीक हो जाएगा। जैसे मान लो एक मैं चीज़ बताता हूँ, आप ये सब बोलते हो ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताऊँ। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि अपने गाँव में वगैरह हम बोलते हैं कि भूत प्रेत वो ज़्यादा होते हैं, फिर वो टोने तोड़ के करते हैं, फिर वो 1-2 साल ऐसे पड़ा रहता है, किसी को उसको कुछ होश ही नहीं। कई लोग तो 3-3, 4-4 साल से ठीक होते हैं। फिर आपने देखा होगा कि वो फिर धीरे धीरे ठीक होते हैं, फिर शुरू में कम बोलते हैं, फिर वो धीरे धीरे बोलते फिर उनको खुद को बताते हैं ना स्टोरी, तो भी वो यार मतलब थोड़े दुखी हो जाते हैं कि यार मैं भी ऐसे था क्या। फिर वो पूरे ठीक हो जाते हैं लंबे टाइम से। होते हैं कि नहीं होते, आपने अड़ोस पड़ोस में देखा कि नहीं देखा, ऐसा होता है। समझ आई बात। तो मतलब बीमारी के कारण वगैरह ये चीज़ें उसमें नहीं जाएगी। ठीक है, अब स्थायी हो गया, अस्थायी हो गया। अब इसमें आता है कि सर तो फिर ये तो हम लिख देंगे, कोई बात नहीं। अब बताओ विभिन्न मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या क्या डेफिनेशंस दी, क्योंकि उन डेफिनेशन को क्या होता है कि पूछा जाता है एग्जाम में कि ये परिभाषा किसने दी, तो उसकी एक ट्रिक होती है, वो मैं बताऊंगा कि ट्रिक कैसे होती है। ठीक है ना। जैसे
अलग अलग मनोवैज्ञानिक है, उनकी मैं कुछ परिभाषाएं बताता हूं। जैसे एक है गिलफोर्ड। गिलफोर्ड नाम का एक क्या था, मनोवैज्ञानिक था। गिलफोर्ड को पूछा गया कि बताओ भाई अधिगम क्या है, तो गिलफोर्ड ने कहा कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। आपने कुछ व्यवहार किया, आगे अगले वाले के व्यवहार में आपके नेचर की वजह से कोई परिवर्तन हो गया, मतलब व्यवहार के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम। सभी मनोवैज्ञानिकों को जिसको जो अच्छा लगा उसने वो बोला, ठीक है, क्योंकि मनोवैज्ञानिक थे भाई, बापू लोग होते, उनका मानना पड़ता है क्या ना, इसने मान लिया। इसका बोला कि गिलफोर्ड ने क्या बोला, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। समझ। अब आप ऐसे कैसे ध्यान में रखोगे, तो इसके लिए जैसे आपको ट्रिक बनानी है, ठीक है। जैसे मान लो ये एक आदमी है, ठीक है, और इधर भी एक आदमी है, ठीक है ना। तो मान लो ये पहले सीधा सीधा जा रहा था और ये भी ऐसे सीधा सीधा जा रहा था। अच्छा, इसके सीधी टांग में पेट नहीं आया ना, तो ये भी जा रहा था। इसने सबसे पहले इसके गाल पे एक चांटा लगाया, ये सीधा जा रहा था फिर भी इसके चांटा लगाया, तो फिर इसने वापस इसके गाल पे क्या लगाया, चांटा लगाया। इसने इसके गाल पे फोड़ा तो इसने भी वापस इसके गाल पे फोड़ा। तो अब इसके नेचर में चेंज क्यों हुआ, इसके नेचर के कारण, इसके व्यवहार के कारण इसके व्यवहार में परिवर्तन हुआ। तो किसी व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है, वही क्या है, अधिगम है। इसने इसके गाल पे फोड़ा तो इसने भी इसके गाल पे फोड़ा, तो गिलफोर्ड, ठीक है ना, गिलफोर्ड हो गया ना। इसने इसके गाल पे फोड़ा तो इसने वापस इसके गाल पे फोड़ दिया, तो देन गिलफोर्ड, ठीक है। आप आज अपन एक्सपेरिमेंट करेंगे नीचे चलते होते ना, नहीं गांधी जी ने कहा है ना, अभी करना भाई महेंद्र, कैमरा ऑफ करना थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। तो अब अपन आप देखते हैं, अब जैसे गिलफोर्ड का हो गया, फिर आगे और आया, ये हो गई इसकी। अब आगे है स्किनर की। स्किनर ने क्या बोला, स्किनर ने कहा व्यवहार में उत्तरोत्तर जो अनुकूलन होता है ना, वही क्या है, अधिगम है, ठीक है ना। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन हो जाता है, उत्तरोत्तर अनुकूलन वही क्या होता है, आपका अधिगम है। अनुकूलन वगैरह, अनुकूलन जैसे कि उत्तरोत्तर का मतलब होता है कंटिन्यूअसली, आगे से आगे उत्तरोत्तर। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है, अधिगम है। अनुकूलन का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को लेकर आप अभ्यस्त हो जाते हो लंबे समय से। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन मतलब व्यवहार में आगे से आगे धीरे धीरे उस चीज को लेकर आप अभ्यस्त हो गए और उसकी वजह से आपके व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो गए, तो वो क्या है, अधिगम है। तो अब आप इसको याद कैसे रखोगे, इसकी नर, जो नर होता है उसके बस की बात होती है कि वो कंटिन्यूअसली उत्तरोत्तर क्या करता जाए, अनुकूलन करता जाए, ठीक है ना। तो वही क्या है, अधिगम है। ऐसे और खूब सारी परिभाषा है, जैसे ये मैं सब लिखाऊंगा आपको, ऐसे मैं पहले स्टोरी के रूप में बता रहा हूं तो आपको कुछ याद रहे। देखो एक क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो की भी लिखाऊंगा, सार्टेन आता है सार्टेन की भी लिखाऊंगा, और ऐसे आगे खूब सारी और मनोवैज्ञानिकों की लिखाऊंगा, और सब की क्या बताऊंगा आपको, डेफिनेशन होगी, ठीक है। वो सारी की सारी मैं आपको लिखाऊंगा और याद रखने की ट्रिक्स भी बताऊंगा। जैसे गेट्स की भी होती है, ठीक है, गेट्स, जैसे गेट्स ने कहा था, गेट्स मनोवैज्ञानिक को पूछा कि अधिगम क्या है, तो उसने कहा कि व्यवहार में जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण होने वाला जो स्थायी परिवर्तन होता है वही क्या है, अधिगम, अनुभव एवं प्रशिक्षण। तो आप गेट्स को ऐसे ध्यान रखना कि कुछ गेट्स लगे हुए थे ना, आप जाते हो सरकारी स्कूलों के बाहर ऐसे गेट्स लगे हुए थे, उस पर ऐसे क्या होता है, ये गेट्स, ठीक है ना, ऐसे लगे होते हैं, आपको बॉयकट नजर आ रहा है, तो उसमें क्या होता है, इस साइड क्या लिखा होता है, ज्ञानार्थ प्रवेश, इधर लिखा होता है सेवार्थ प्रस्थान, मतलब ज्ञान के लिए प्रवेश करो और सेवाओं के लिए प्रस्थान करो, यहां से निकलो, ठीक है। तो उसमें उस गेट्स में जब अपन जाते हैं राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय से, उस गेट्स में आप जाते हो, तो अब वहां पर आपको एक तो अनुभव मिलता है और एक क्या मिलता है, प्रशिक्षण, और उसके कारण आपके व्यवहार में कोई परिवर्तन होता है, तो वो क्या है, अधिगम। जैसे क्रो एंड क्रो था, क्रो एंड क्रो, उसने कहा आदत ज्ञान, जो आदत, जो ज्ञान और जो अभिवर्ती,
आदत, ज्ञान और अभिवर्ती से जो आपको कौशल अर्जित होता है या आपके व्यवहार में जो परिवर्तन होता है वही क्या है? अधिगम है। अब इसको याद कैसे रखोगे? जैसे क्रो एंड क्रो, दो कौवे हैं। कौवे कितने हैं? दो। दो कौवे हैं, दोनों कौवे बेटे हैं। दो कौवे बैठे हैं, दोनों कौवे आज बैठे हैं और दो कौवे आज बैठकर तीन बातें बता रहे हैं। कौन कौन सी? आदत, अभिवर्ती, ज्ञान मतलब ज्ञान। ठीक है, तो आदत, अभिवर्ती एंड ज्ञान, ये तीन चीज जहां पर देखने को मिले डेफिनेशन में, उसमें ऑप्शन में क्या कर देना? क्रो एंड क्रो। अरे डेफिनेशन को आइडेंटिफाई करनी है, आप इतना ज़्यादा सीरियस मत हो कि हम सारा ब्रह्मांड का ज्ञान लेके जाएंगे। ये तो जब पढ़ाते हैं ना तो नोट्स लिखाने के लिए ऐसे याद होनी चाहिए, बाकी आपको सीधा ही आपको हिट करना है और कुछ करना ही नहीं। सार्टेन, सार्टेन ने क्या कहा? सार्टेन को पूछा, सार्टेन ने कहा कि दैनिक जीवन में जो दैनिक जीवन में अपने को जो अनुभव वगैरह प्राप्त होते हैं उससे जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या है? अधिगम। दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में। तो आप सार्टेन से ऐसे ध्यान रखना, लालटेन, लालटेन देखी हुई क्या आपकी? लालटेन होती थी यार, अरे जो वो मूवी में वो भूतनी लेके आती है ना, ऐसे लालटेन होती है। हाँ, ऐसे ऊपर पकड़ते हैं। हम जब छोटे थे तब हमने देखी थी। उसको रोज रोज साफ भी करना होता है, उस कांच को, वो काला हो जाता है, उसको राख से साफ करते हैं। खेतों में जाते हैं ना तो खेतों में क्या करते थे पता है आपको? ऐसे करके ऐसे कांटा होता था, उसको ऐसे गड़ा देते थे, उसके अंदर लालटेन लगा देते थे। अरे आपको क्या बताएं, अब आपने तो अब लोग शर्म करने लगे, घर में रहती है तो भी कहीं पे डाल दी ऐसे। अरे बाकी तो ये कपल लोग बाहर जाते हैं तो खाना खाते हैं, वहां पे ये लटकाते हैं। ठीक है ना, वहां पे फैशन हो गया लाके बस लालटेन लटका खाना, ठेठ अटकट कुल्लू मनाली आने की जरूरत ही लटकाए बस। इसमें केरोसिन डालते हैं नीचे और ऐसे उसके बाद ये चलती है। ठीक है ना, लेकिन आजकल जो मिलती है ना वो वीआईपी, उसमें नीचे बैटरी लगी हुई है और स्विच है, स्विच में वो रेगुलेटर है फैन वाला जैसा होता है ना, इससे वो कम ज़्यादा होती है, तभी पता है, वरना वो तो पूरी अलग ही होती थी, वो देसी चीज़ होती। अब वो आप छोड़ो ना यार, पहले पुराने ज़माने में बूढ़िया लोग ओए हो बस, इसमें भी एक सिस्टम होता था। इसमें मतलब वो बत्ती डालते थे, फिर उसको ऐसे करते तो वो कम ज़्यादा होती थी। बूढ़े लोगों के यही 0 वाट था। ठीक है ना, तो ऐसा था ये लालटेन। अब अपन लालटेन समझने नहीं है, अपन साइकोलॉजी पढ़ने आए हैं कि आप पूरा ज्ञान ले रहे हो। तो लालटेन पुराने ज़माने में लालटेन है वो डेली लाइफ का हिस्सा था, मतलब दैनिक जीवन में होने वाला एक अनुभव था लालटेन। तो लालटेन से सार्टेन, सार्टेन से दैनिक जीवन में अनुभव, याद रह जाएगा। तो स्किनर देख लिया, गिलफोर्ड देख लिया, गेट्स देख लिया, क्रो एंड क्रो, सार्टेन वगैरह सब देख लिया। तो आप सबसे पहले चैप्टर का नाम लगाओ अधिगम और अपन लिखना शुरू करते हैं। अधिगम लगाओ, अधिगम लिखो, लिखो दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में, दैनिक जीवन में आने वाली परिस्थितियों के कारण, अब परिस्थितियों में सब आता है, प्रशिक्षण, अनुभव, सब ऑल टोटल अटरम सटरम। ठीक है, दैनिक जीवन में आने वाली परिस्थितियों के कारण, आने वाली परिस्थितियों के कारण जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं, के कारण जो व्यवहारगत, व्यवहारगत मतलब व्यवहार में जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन हो जाते हैं, जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन पैदा हो जाते हैं, उन्हें ही अधिगम कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। उन्हें ही क्या कहते हैं? अधिगम कहते हैं। दैनिक जीवन में होने वाली, आने वाली परिस्थितियों के कारण जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन पैदा हो जाते हैं,
के कारण जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन पैदा हो जाते हैं उन्हें ही अधिगम कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट पॉइंट, कोई भी ऐसा परिवर्तन जो तनाव, चिंता, बीमारी या अन्य कोई वजह से कुछ समय के लिए आता है, वह अधिगम नहीं होता है। नेक्स्ट, अगला पॉइंट लिखो अधिगम। नेक्स्ट पॉइंट, अधिगम केवल उसी व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है। अधिगम केवल उसी व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है। अधिगम केवल उसी व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है। अधिगम केवल उसी व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो अनुभव एवं प्रशिक्षण के ऑब्लिक करके अभ्यास लिख देना, अभ्यास के द्वारा आता है। दैनिक जीवन में क्या होता है? अधिगम केवल उसी व्यवहार को दिया जाने वाला नाम है जो अनुभव एवं प्रशिक्षण ऑब्लिक अभ्यास के द्वारा आता है। ये लिख लिया। तो ये तो ऐसे अधिगम चैप्टर की हेडिंग बन गई, अधिगम, और उसके नीचे ऐसे 4-5 लाइन आ गई ऐसे, ठीक है ना। अब रेड पेन से, ब्लैक पेन से हेडिंग लगाना, परिभाषाएं, अधिगम को लेकर परिभाषाएं, ऐसे लिखो अधिगम की परिभाषाएं। अधिगम की परिभाषाएं, अधिगम की परिभाषाएं। अब नंबर 1 पर रेड पेन से लगाओ सार्टेन। ठीक, हाँ इन कितनी लिखनी? अब आज की डेट लगा 2 लिख दो। पेन लाना, पेन। ठीक हो, सार्टेन। शनिवार को थी नहीं क्या? शनिवार वाले, ठीक है, शनिवार की लिखी हुई नहीं इसमें। आज कितनी तारीख है? आज 24 है ना, तो 23 का इसमें है नहीं कुछ। ये आज की लिख देता हूँ, 24/7/2023। शनिवार की लिखूं? ये 2, अच्छा वो मिक्स हो गई इसमें ना, ठीक है। लिखो सार्टेन। सार्टेन लिखो। क्या रुक गया? हिल रहा है तो इसको रोका जाए। नहीं हिल रहा है रानी, नहीं हिल रहा है। अच्छा ये वहां जा रहे हैं। लिखो सार्टेन में, लिखो दैनिक जीवन में होने वाले दैनिक जीवन में होने वाले अनुभवों के कारण, दैनिक जीवन में होने वाले अनुभवों के कारण जो व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन होता है। ये क्या पहन के आए हैं आज? पहली बार इंसान देखा जो खुद से ही परेशान हो जाता है। ठीक है, दैनिक जीवन में होने वाले, ये लाए तो पूरा था क्या, है ना? बाद में क्या हुआ? सस्ते के चक्कर में कर लिया, मुझे पता है, खुद ही खा लिया। मैंने सोचा बोला होगा 200 कम करो, तो उसने काट के फिर ऐसे सस्ता दे दिया। ऐसा तो नहीं है? मैं तो नहीं लाता भाई, कभी नहीं। पूरे पैसे देके फटी हुई पैंट क्यों लाऊं?
महेंद्र जी सस्ती लाते हैं, इन्होंने कहा सर आधी रेट में लेके आ गए। मैं आपको भी ये फटे हुए आधे रेट में देते हैं ऑनलाइन। डबल डबल लगता है इस बार, सही बोले है क्या ना। लिखो सार्टेन में लिखो दैनिक जीवन में होने वाले अनुभवों के कारण व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, अनुभवों के कारण जो व्यवहार में स्थायी परिवर्तन होता है उसे ही अधिगम कहते हैं। अगला लगाओ रायबर्न, 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 अरे बता दूंगा जान लोगे मेरी। रायबर्न, अच्छा ठीक है, लिखो गिलफोर्ड, अभी आप वाली आधी करनी पड़ती। लिखो गिलफोर्ड, कुछ ही नहीं किया। लिखो गिलफोर्ड, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण, व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है? व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अगला लगाओ स्किनर, व्यवहार के कारण, किस गिलफोर्ड का लिख रहे हो ना, गिलफोर्ड में लिखो व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। अच्छा आपने सोचा कि वो गाल वाली रो पूरी लिखेंगे? कल को जो मैं बीच में बोलता हूँ वो पॉइंट मत लिख के ले जाना आप सब, ठीक है ना? बैंड बजा दोगे मेरी। एक काम करें, एक कैमरा आपकी तरफ भी ऐसे रहना चाहिए कि जब मैं कुछ बोलता हूँ तो आपके एक्सप्रेशन क्या रहते हैं। वीडियो ज्यादा चलेगा सच में, बीच में कट लगा के इधर एक्सप्रेशन, हाँ एक बॉक्स करके भी डाल सकते हैं, उसमें आप लोगों के एक्सप्रेशन। गिलफोर्ड का लिखा व्यवहार के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। क्या ये बना लेना आप पास में। आप कहीं कॉपी में मुझे स्टेपल मत कर देना साथ में पेज के। लगाओ नेक्स्ट स्किनर, स्किनर, स्किनर में लिखो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है? अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर लिखना नहीं आता है ना? नहीं, उत्तरोत्तर देखा कभी? उत्तरोत्तर, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। लिख लिया स्किनर में? नेक्स्ट अगला लिखो गेट्स, व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही अधिगम है। गेट्स, हाँ गेट्स में लिखो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण आने वाला व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन। अनुभव, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण आने वाला, अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण आने वाला व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण आने वाला व्यवहारगत स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। नेक्स्ट लिखो क्रो एंड क्रो, क्रो एंड क्रो,
नेक्स्ट लिखो, अगला है क्रो एंड क्रो। इसमें 3 चीज लिखना, आदत, आदत, ज्ञान एवं अभिवर्ती। ज्ञान, आदत, ज्ञान एवं अभिवर्ती। अरे कोई भी आगे पीछे बोल दो, 3 चीज बोलनी है, आदत, अभिवर्ती और ज्ञान। आदत, अभिवर्ती और ज्ञान। आदत, अभिवर्ती और ज्ञान को अर्जित करना ही अधिगम है। हाँ लिखो, क्रो एंड क्रो में आदत, अभिवर्ती और ज्ञान को अर्जित करना ही अधिगम है। लिखो एक चीज, अगला लगाओ रायबर्न। रायबर्न लिखो, रायबर्न, रायबर्न। देखो अब मैं 3 नाम लिखता हूं, यहां पे 3 चीज बताता हूं। अभी मैं पूरा जितना आपके बोल लिखा है ना अपना, उतना मैं रिपीट करूंगा, आप सारा मैच करना। देखो एक रायबर्न और एक था वुडवर्थ। देख इसने, रायबर्न ने क्या परिभाषा दी वो मैं लिखता हूं, सीखना। मार्कर उनको बोलना दूर से लेके है ना, अच्छे मार्कर लेके। रायबर्न ने क्या कहा कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। अब इसको मैं याद रखने का तरीका बताता हूं। सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया। देखो लाडो, मैं एक चीज बताऊं आपको सीधी सीधी, कोई भी चीज है ना, दिमाग का नेगेटिव चीजों के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण रहता है। सीधी सीधी बात, सीधी फिनिश। अभी मैं आपको नेट पे बताऊं कि कोई चीज ऐसे करके ऐसे है, तो आप उसको बड़ी जल्दी सीखोगे। अभी मैं बता दूं कि किसी का भी इंस्टाग्राम यूजर नेम बताओ और पासवर्ड ऐसे पता लगते हैं, आपको कितना जल्दी याद होगा। एक बार फटाफट बता देना स्क्रीन पर, सेव। फिर मैं थाना बार सिखा देता, शाम का सब पहले मारी आईडी उडो मन ध्यान है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि मतलब कि नेगेटिव चीज के प्रति क्या होता है, अट्रैक्शन ज्यादा होता है। तो आपको क्या करना, कोई चीज जितनी नेगेटिव उतनी सेट रखनी है दिमाग में, एक तो बढ़िया याद रहती है यार। आपको लगता है कि जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं मेरी भी वैसे ही याद कर रखी है, वैसे नहीं याद रख कर रखी है, ये तो क्लास में बताने के लिए। देखो अब इसमें सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। कैसे, जिसे राय, राय वगैरह कट मिल जाते हैं, राय, राय कट मिल जाते हैं, सजेशन, राय, राय जब, हाँ ये वो राई, वो रायता वगैरह में डाल दें, जीरा राई। तो देखो रायबर्न, ठीक है ना। 11 कदम महेंद्र जी वापस पाछी। आपको सुनाई दिया, मैंने सही बोला। महेंद्र जी आप गांव कब जा रहे हो, कब जाओगे? 11 को फेरी लगानी मतलब अब आगे मत चले जाना देखो सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया। देखो बात सुनो, स्टोरी सुनो। देखो दोस्त वगैरह सब बेड़ा व्याग रहे नहीं जना, बट राय मिले जन भाई बेड़ा ने हावियां तो हुए कौन, पहली सीधी काई करनी पड़े, बर्न करनी पड़े, समझ नहीं बात, सिगरेट बर्न करनी पड़े, सिगरेट बर्न कर पच गोल गोल यान बैठा करे, नुक्कड़ पर बैठा करे चाय वाल ठेला पर यान, ठीक है। फिर वो सारे एक दूसरे को देते हैं,
बस इसी से प्रेम बढ़ता है, बाकी साथ खाने से प्रेम बढ़ता है, ये फालतू की बातें हैं क्या नहीं। इससे वो जो प्रेम बढ़ता है ना वो कहीं पे भी नहीं बढ़ता, इतना गहरा बढ़ता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे दोस्त बैठे हैं वो बर्न कर ली उन्होंने, फॉरेस्ट को जला ली और उसके बाद एक दूसरे को दे रहे हैं और साथ में क्या कर रहे हैं, राय ले रहे हैं क्या करना चाहिए, कौन सी घटना को अंजाम देना है, किसको कब देना है। ठीक है ना, तो वो राय बर्न करते हैं और इससे उनमें किसका निर्माण होता है, गंदी गंदी आदतें सीख जाते हैं। फिर घर वाले बोलते हैं कि छोरो बिगड़ गो। ठीक है ना, तो आदतों के निर्माण की प्रक्रिया राय बर्न, मेन बात आ है थे लाडा दूसरा पॉइंट पकड़ लो लगे वो अच्छा वो काम भी हुआ करेंगे करना चाहिए जो। अब देखिए वुडवर्थ को बोला कि तुम कुछ बताओ, तो उसने कहा मेरे अंदर दो वे हैं, मेरे अंदर दो वे हैं, तो मैं परिभाषाएं भी कितनी दूंगा, दो। ठीक है, ज्ञान भरा पड़ा था इसके पास। इसने कहा मतलब तान सुनी से कम में एक दिख के कम में एक काई काई प्रॉब्लम काई है। ठीक है ना, एक तो पंखा बंद कर दो, एक पंखा बंद कर दो। ये कहीं तो चार्ट ही सीखना विकास की प्रक्रिया है। आप बोल रहे दिमाग चाट रहा है ऐसे, आपका दिमाग तो किसी ने चाट लिया ना, मिर्गी के दौरे आएंगे उसको। सीखना विकास की प्रक्रिया है, सीखना विकास की एक प्रक्रिया है, ये इसने पहली परिभाषा बताई। ठीक है ना, तो सीखना विकास की एक प्रक्रिया, तो आप कैसे ध्यान रखोगे कि वे वुडवर्थ वे विकास। इसने बोला कि मेरे पास दो वे हैं, तो मैं परिभाषाएं कितनी दूंगा, दो। नई अभिवर्तियों वे नए ज्ञान को अर्जित करना ही क्या है, अधिगम। अधिगम है। इसके पास दो नई चीजें हैं, नया ज्ञान है इसके पास और नई अभिवर्तियां इसके पास। इसके पास दो नई चीजें हैं, इसके पास दो वे हैं, इसके पास दो परिभाषाएं हैं, इसके पास दो वे हैं, वे वुडवर्थ वे विकास। बोलो परिभाषा याद हुई कि नहीं हुई ना। अभिवर्ती क्या होती है ये मैं बताता हूं, चलो अभिवर्ती बता दो। अब देखो साइकोलॉजी में जहां जहां अभी लगा हुआ होना उसका तो कोई ज्यादा सेंस ही नहीं है, आपको आगे आगे का ध्यान रखना है। जैसे मैंने ऐसे लिखा अभिव्रति, तो आपको अभी पर फोकस नहीं करना, अरे आवाज नहीं रही। अब अभी पर फोकस नहीं करना है, आपको वर्ती पर फोकस करना है। वर्ती का मतलब होता है नजरिया, दृष्टिकोण, पॉइंट ऑफ व्यू, बस ये। तो आप जैसे जैसे ज्ञान वगैरह अर्जित करते हो ना, नॉलेज बढ़ता है ना, वैसे वैसे आपका दृष्टिकोण भी क्या होता है, चेंज होता जाता है, शार्प होता जाता है, आपका नजरिया बदलता जाता है। अब जैसे आपको कई जगह लिखा हुआ मिलेगा अभिरुचि, तो आपको अभी पर फोकस नहीं करना है, आपको रुचि पर फोकस करना है। तो रुचि है, इंटरेस्ट है, वही आपकी क्या है, अभिरुचि। समझ में आई बात, इस प्रकार से। तो ये दोनों परिभाषाएं भी लिखी जाए जल्दी से जल्दी, फटाफट लिखो। लिखो कार्टून लिखो। अरे अभिवर्त क्यों नहीं, यहाँ प्रतिक्रियाओं करो, एक सेकंड, प्रतिक्रियाओं। नया ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं। प्रतिक्रियाओं मतलब जैसे आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप किसी चीज पर वापस रिएक्ट करोगे ना, प्रतिक्रिया दोगे ना। तो अब जैसे मान लो आपको कोई एक चीज बोलता है, ठीक है, कि आपको किसी चीज के बारे में सीमित नॉलेज है, तो आप एक ही एक प्रकार की वापस क्या करोगे, प्रतिक्रिया करोगे किसी चीज को लेकर। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा आपकी प्रतिक्रियाएं भी क्या होगी, नई नई होगी। हाँ क्या, मानसिक।
देखो वैसे ओवरऑल विकास होता है ना, शारीरिक और मानसिक विकास को मिलाकर विकास होता है, लेकिन यहां पर जो विकास की बात की जा रही है तो अधिगम से जुड़ा हुआ जो विकास है ना वो मेंटल है। अब मैं जितना कंटेंट है उसको एक बार रिपीट मारूंगा और आपको मेरे ख्याल से जितना जो पढ़ाया गया है वो क्लास का क्लास में याद करके ही आपको यहाँ से घर पधारना है, ठीक है ना, समझ में? क्योंकि घर जाकर आप यदि गलती से पढ़ो तो आपको ऐसे लगना चाहिए कि ये हमें ऑलरेडी याद है, समझ में आई बात? अब मैं पूरा का पूरा रिपीटेशन करता हूँ, ठीक है, और फिर मैं आपको याद करने का राज बताता हूँ। मिटा दूँ क्या ये? कितना कंटेंट कितना गया? एक मिनट दिखाना रजिस्टर। एक पेज पूरा आया है, कम आया है यार पूरा, मतलब इतना इतना पढ़ेंगे, थोड़ा सा बढ़ाएंगे, एक ऐसे हो जाना चाहिए दोनों साइड से। कल से इतना करेंगे कि दोनों साइड से हो जाए। ये इतने थके हुए क्यों हैं? इसका भी जवाब साइकोलॉजी में है। अधिगम की 3 अवस्थाएं होती है, प्रारंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतिम अवस्था। प्रारंभिक अवस्था जैसे 8 पीरियड हैं तो पहले, दूसरे और तीसरे में तो रहती है प्रारंभिक अवस्था, चौथे 5वें में रहती है आपकी मध्य अवस्था, चौथे 5वें 6ठे तक रहती है और 7वें 8वें में रहती है अंतिम अवस्था। शुरुआत में स्फूर्ति एवं ताजगी के कारण विद्यार्थी का सीखने के प्रति वो लालायित रहता है, तो ये प्रारंभिक अवस्था है। मध्य अवस्था में उसकी थकान की मात्रा बढ़ जाती है, स्फूर्ति कम हो जाती है, तो वो पढ़ाई से थोड़ा थोड़ा विमुख होने लगता है। और अंतिम अवस्था वो अवस्था होती है, ये मैं कल आते ही लिखाऊंगा आपको। अंतिम अवस्था व्यवस्था होती है जिसमें स्टूडेंट ऐसे हो जाता है जैसे चूस के थूका हुआ हो, ठीक है उसको, तो फिर वो क्या होता है, फिर वो पढ़ने की हालत में ही नहीं रहता है, समझ में आएगा? नहीं, अंतिम अवस्था, समझ में आई बात? तो एक बार मैं कंटेंट रिपीट करता हूँ, बाद में मैथ्स की स्टार्ट करते हैं, ठीक है? आवाज़ नहीं, मैं शुरू से बोल रहा हूँ, आप जानते ही नहीं, वो कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, आपको क्या पता साइकोलॉजी क्या चीज़ है? पहले ध्यान से सुनो, समझो, फिर आपको समझ आए कि ऐसा क्यों है। अगला मैसेज भेज के डिलीट क्यों कर रहा है, ये आपको कैसे पता चलेगा? जब आपका साइको अच्छा होगा। फिर आप क्या करोगे? मेरे पास तो कोई ऐसा प्राणी आए ना तो एक बार मैसेज भेजता है, फिर मैं देखता हूँ तब तक डिलीट हो जाता है, तो मैं उसको कई देर तक रिप्लाई नहीं करता, तो फिर वो क्या करता है, फिर बोलता है कि रिप्लाई नहीं कर रहे हो। मैंने कहा यार व्हाट्सअप का डाटा बहुत कम ऑन रखते हैं, आप टेक्स्ट मैसेज पे आ जाओ, उधर आता है, उधर डिलीट करने को कुछ है नहीं। आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। तो चलिए आप सुनो, ये कुछ चीज़ें ऐसी है, ये बीच में आपको ऐसे भी डोज भी मिलेंगे जो कि आपके जीवन में अहम भूमिका अदा करेंगे। देखो, दैनिक जीवन में प्रतिदिन होने वाले अनुभवों के कारण व्यवहार में जो स्थायी परिवर्तन होता है वही आपका क्या है? अधिगम है। कोई भी व्यवहार में आया ऐसा परिवर्तन जो तनाव, चिंता, थकान, बीमारी आदि के कारण उत्पन्न होने वाला जो अस्थायी परिवर्तन है वो कभी भी अधिगम नहीं है। अब लेकर अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग परिभाषाएं दी, उन सभी मनोवैज्ञानिकों के बारे में मैं एक एक करके बताता हूँ, याद रखने के तरीके भी बताता हूँ। गेट्स, स्कूल के गेट्स होते हैं, उसके अंदर जाकर आप अनुभव एवं प्रशिक्षण को प्राप्त करते हो, तो अनुभव एवं प्रशिक्षण के कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। ये हुई गेट्स की डेफिनेशन। उसके बाद में स्किनर, नर लोग होते हैं, वही व्यवहार में उत्तरोत्तर क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। तो व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन से जो स्थायी परिवर्तन होता है वो क्या हो गया? अधिगम हो गया। या व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन ही क्या है? अधिगम है, हो गया। 2 परिभाषा। तीसरी परिभाषा क्रो एंड क्रो, 2 कौवे आज बैठकर 3 बातें बता रहे हैं। आदत, ज्ञान एवं अभिवृत्ति का जो उसको अर्जित करना ही क्या है? अधिगम है। ये बोला था क्रो एंड क्रो ने। उसके बाद आया गिलफोर्ड ने बोला था कि व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन ही क्या है? अधिगम है। गिलफोर्ड बोले तो गाल पे फोड़, एक ने दूसरे गाल पे फोड़ा तो दूसरे ने वापस फोड़ा। उसके बाद में गिट्स हो गए, ये हो गया। फिर आया सार्टेन ने कहा दैनिक जीवन में होने वाले अनुभवों के कारण नेचर में जो चेंजेस आते हैं स्थायी, वो क्या कहलाता है? आपका अधिगम कहलाता है। तो सार्टेन मतलब लालटेन पुराने टाइम में दैनिक जीवन में होने वाला क्या था? एक रोजाना का एक अनुभव था कि लोग लालटेन लेकर क्या करते थे? काम करते थे, तो सार्टेन हो गया। फिर आया वुडवर्थ में 2 वे हैं, तो इसकी डेफिनेशंस भी कितनी है? 2 है। तो पहला वुडवर्थ वे विकास, सीखना, विकास की एक प्रक्रिया है। दूसरी परिभाषा नया ज्ञान और नई प्रतिक्रियाओं को अर्जित करना ही क्या है? अधिगम है। उसमें 2 बार वे है, तो नया ज्ञान और नई प्रतिक्रियाएं 2 नई चीजें हैं। तो ये हो गया, वुडवर्थ हो गया, क्रो एंड क्रो हो गया, स्किनर हो गया, गेट्स हो गया, गिलफोर्ड हो गया, सब आ गए, ठीक है ना? तो
रायबर्न ने कहा था कि सीखना आदतों के निर्माण की प्रक्रिया है। रायबर्न। तो फ्रेंड्स लोग बैठते हैं तो पहले बर्न करते हैं, फिर बैठते हैं, फिर बाद में राय करते हैं, सलाह मशविरा करते हैं और ऐसे उनकी आदतों के निर्माण हो जाता है उनके। तो आज का अपन ने यहाँ तक पढ़ा। क्या कुछ क्लियर हुआ? ठीक है, इतना याद हुआ? ठीक है, तो मैं रोज जितना पढ़ाऊंगा उतना आपको रोज याद करवा दूंगा। 30-40 मिनट तक पढ़ाऊंगा, 5-7 मिनट उसको रिपीट करके याद करवा दूंगा। अब आप कोई भी मैं क्वेश्चन पूछूं आप उसका जवाब दे सकते हो ना? चलिए मैं एक डेफिनेशंस बोलता हूं, आपको बताना है कि ये कौन से साइकोलॉजिस्ट की है। ठीक है ना? दैनिक जीवन में होने वाले प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं उनके कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन या अधिगम है, ये किसने कहा था? किसने कहा था? सार्टेन। कितने लोग सार्टेन के साथ हैं? सार्टेन। ठीक। हाँ, दैनिक जीवन में होने वाले जो प्रतिदिन के जो अनुभव होते हैं उनके कारण व्यवहार में आने वाला स्थायी परिवर्तन ही अधिगम है, ये सार्टेन है। बिल्कुल, सार्टेन बोले तो लाल्टे। अब एक और बोलता हूं, ये बताना ये किसका है? व्यवहार के कारण व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही अधिगम है, गिलफोर्ड। जितनी मैं शॉर्ट ट्रिक्स बता रहा हूं, जितनी मैंने शॉर्ट ट्रिक्स बताई वो सारी की सारी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है ना? ये मैं कल और पूछूंगा, जो आज पढ़ाया है वो बीच बीच में आपको और पूछूंगा, आपको ध्यान में रहना चाहिए पूरा। ठीक है ना? और जितना आप मतलब इसको घोटोगे, ठीक है ना, तो उतना ही क्या होगा आपको याद रहेगा। अब मैं इसको आपको याद करने का फॉर्मूला भी बता देता हूँ। पहली बात, करत करत अभ्यास के वो जड़मती और सुजान वाला सिस्टम है, सीधी सी बात। मैंने जब साइकोलॉजी शुरू में पढ़ी थी तो कोरोना के टाइम है ना, मैंने इसकी 3 बार इसके वीडियो लेक्चर देखे थे। एक बार वीडियो लेक्चर देखा, तब उसके मैंने नोट्स बनाए थे, और उसके बाद में 2 बार और मैंने वीडियो लेक्चर देखे थे पूरे 3 बार तो मैंने वीडियो लेक्चर देखे। फिर क्या होता है, जैसे अपने नोट्स की ऐसे कॉपी होती है ना, ऐसे जैसे इस पर नोट्स बनाए, ये पेज है आपका, तो मैं जितनी बार रिवीजन करता था ना उतनी बार यहाँ पर एक स्टार बना देता था, ताकि अपन क्या होता है कई बार कहीं मन नहीं करता तो बीच में पढ़ देते हैं, फिर पता ही नहीं रहता इस चैप्टर का रिवीजन हुआ कि नहीं हुआ। तो मैं ऐसे स्टार लगाते जाता। टोटल मेरे पास 159 पेज के मतलब ऐसे नोट्स है। ठीक है ना? मतलब 2 नोट्स से करके 1 2 3 4 ऐसे। तो फिर मैंने ऐसे करते फिर वो कोरोना में जितनी बार, क्योंकि पहली बार का रिवीजन टाइमिंग ज़्यादा लेता है, दूसरी बार का उससे कम लेता है, तीसरी बार का और कम, ऐसे करके मेरे टोटल 23 बार रिवीजन किया हुआ है। ठीक है ना? 23 बार रिवीजन किया हुआ है, 3 बार वीडियो लेक्चर देखा हुआ है, 4थी बार पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना? तो आप ऐसे मतलब करोगे अभ्यास तो आ जाएगा। ये जितने नोट्स हैं मैं आपको लिखाऊंगा, 160-170 पेज के समथिंग, जो जितना मुझको कंटेस्ट है वो मैं आपको सारा लिखा दूंगा। ये आपका मोर देन सफिशिएंट है। मैंने एग्जाम दे के देख लिया। मैंने CTET का दिया था, उसमें मेरे 30 में से 29 नंबर थे। ये क्वेश्चन चला गया था NCF 2005 का। ठीक है ना? तो आपको कुल मिलाकर बात किया, इसको बार बार क्या करना है, पढ़ना है। समझे? वैसे मेरा प्रयास रहेगा कि मैं क्लास में ही आपको याद करवा दूं, जैसे आज याद करवाया ना, वैसे आज परिभाषाएं करवा दी। तो अब परिभाषाओं से ज़्यादा इसमें कुछ नहीं रहता है। बाकी का कंसेप्ट ऐसा है जो आपकी डेली लाइफ से क्या करेगा, अटैच करेगा। ठीक है? आज की क्लास को यहीं रोको, उसके बाद मैथ शुरू करते हैं। पानी जल्दी भी क्या ना, 5 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए।